Hello everybody. In the last video we have discussed about the microbes which are involved in the sewage treatment. तो सीवेज ट्रीटमेंट के अलावा सीवेज ट्रीटमेंट और कहाँ पे यूज़ किया गया है, इसके लिए दो एक्शन प्लान्स दिए हुए थे, दैट इज़ गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो गंगा एक्चुअली गंगोत्री से लेकर के ये जो बे ऑफ बंगाल तक जाता है उसका किलोमीटर्स एक्चुअली 2500 किलोमीटर्स रेंज तक है। बट ड्यू टू अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा अर्बन होते जा रहे हैं एरियाज़, पूरा जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं बहुत अर्बन एरियाज होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज इतनी सारी बनती जा रही है कि वाटर जो है वो और भी ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है, और भी ज़्यादा कंटामिनेटेड होता जा रहा है। तो उसी को ठीक करने के लिए, क्योंकि गंगा और यमुना ये बहुत मोस्ट सीक्रेट नदी है हमारे देश में जो मानी जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको सीवेज ट्रीटमेंट करने के लिए गंगा एक्शन प्लान दिया गया था, विच वॉज गिवन इन 1986 बाई राजीव गांधी ने दिया था उस टाइम पे। ओके, अब उस टाइम पे ये गंगा एक्शन प्लान नेम था। उसके बाद इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इनको इस नेम को बदल कर दिया नमामि प्रोजेक्ट, यानी गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है। सिमिलरली यमुना एक्शन प्लान भी 1993 में दिया गया था, अप्रैल 1993 में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द यमुना रिवर, यानी यमुना रिवर में जितने भी वेस्ट हैं उसको ट्रीट करने के लिए, यानी वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिफाई करने के लिए ये ट्रीटमेंट प्लान था। नाउ वी विल डिस्कस द माइक्रोब्स विच आर इन्वॉल्व इन द एनर्जी जनरेशन। माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन एनर्जी जनरेशन। सो ये बहुत ही न्यू कंसेप्ट है, क्योंकि माइक्रोब्स को एनर्जी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है गैसोहोल, जो कि एक एनर्जी रिसोर्स है। सो दिस गैसोहोल इज़ एक्चुअली हैविंग 90% ऑफ द गैसोलीन। इसमें 90% गैसोलीन पाया जाता है, 10% इथेनॉल पाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टाइप का एनर्जी सोर्स है, जिसकी प्रिपरेशन के लिए द प्रिपरेशन ऑफ दिस गैसोहोल ऑल्सो रिक्वायर्स द यूज ऑफ माइक्रोब्स। और इसमें कौन सा माइक्रोब्स यूज हो रहा है? द माइक्रोब्स यूज इज ज़ाइमोमोनास मोबिलिस एंड थर्मोएरोबैक्टर, एरो है कि एमोरो है, सॉरी, थर्मोएरोबैक्टर इथेनॉलिकस। ठीक है। तो ये नेम हमें याद रखना है। गैसोहोल की प्रिपरेशन के लिए ज़ाइमोमोनास मोबिलिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहा है, बैक्टीरिया यूज हो रहा है, और थर्मोएरोबैक्टर इथेनोलिस। ठीक है। तो ये हमें नेम याद करना है। इसके अलावा एनर्जी जनरेशन की अगर हम बात करें तो एक तो बायोगैस जनरेशन के लिए भी बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। बायोगैस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिफरेंट गैसेस में मीथेन मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। सो इट इज़ बेसिकली फॉर्म बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, यानी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये जो बायोगैस है ये फॉर्म होता है। और ये जो गैस है ये मेनली माइक्रोब्स जो कि ह्यूमन ऑफ द कैटल में पाया जाता है, कैटल के एक्सक्रीटा से मिलकर के बनता है, मतलब वहाँ पे पाया जाता है वो माइक्रोब्स। सो दिस गैस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गोबर गैस, क्योंकि इनके एक्सक्रीटा में दे आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ दिस माइक्रोब्स, यानी इनके एक्सक्रीटा में माइक्रोब्स का अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करें तो इस तरह से बायोगैस प्लांट फॉर्म हुआ है। बायोगैस प्लांट इज हैविंग द वेस्ट, इसमें वेस्ट पाया जाता है, प्लस एक लेयर माइक्रोब्स के पाए जाते हैं जो कि इस वेस्ट को डिग्रेड करेंगे, प्लस दे आर हैविंग कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोलर एडजस्टर है, यानी वॉल्यूम इसका चेंज हो सकता है। जैसे ही गैस फॉर्म होगी तो ऑब्वियसली द वॉल्यूम विल बी चेंज। तो वॉल्यूम ऐसे तरह से नहीं किया कि एकदम इसको फिक्स कर दिया कि भाई ये क्लोज कर देना रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है। तो जैसे गैस बढ़ती जाएगी तो ये जो वॉल्यूम है इसका लिड है ये ऊपर होता जाएगा।
प्लस यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट भी रखा है जहाँ से बायोगैस एग्जिट होगा। सो मेनली जो गैस की बात करें इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है। बायोगैस के बारे में तुम सब लोग को पता है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी, तुम लोग पढ़ लेना। इसमें बायोगैस के लिए यूज़ होता है। अब अगर हम बात करें और किस तरीके से हम माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं, तो माइक्रोब्स कैन बी यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट्स, देखो जब भी कोई भी एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, कुछ भी राइस हो गया, कोई भी प्लांट अगर हम ग्रो कराते हैं तो उसको खाने के लिए ना कई ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, जिसे कह सकते हो बीट्स, कह सकते हो पेस्ट इंसेक्ट, उसको ख़त्म करने के लिए या ख़राब करने के लिए आ जाते हैं। तो जो ख़राब करने के लिए आ रहा है इंसेक्ट पेस्ट, उसको हम किल करने के लिए नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं? इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, और भी यूज़ पेस्टिसाइड, ये सब तो यूज़ करते हैं। बट दीज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड जो कि केमिकली प्रिपेयर होता है, दीज आर वेरी मच हार्मफुल टू द सॉइल एंड इज ऑल्सो हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग। सो दैट इज वाई now biocontrol agents and microbes can be used for killing of these insects and pests। यानी इंसेक्ट्स और पेस्ट को भी किल करने के लिए माइक्रोब्स को यूज़ किया जा सकता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते चलते हैं। इंसेक्ट को हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो लेडी बर्ड एक इंसेक्ट है, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज। Ladybird and dragonfly, these are used of getting rid of aphids and mosquito। ठीक है, ये एफिड्स और मॉस्किटो क्या करते हैं? ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो उस प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए ये जो एफिड्स और मॉस्किटो हो रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए या इसको डिग्रेड करने के लिए या उसको डैमेज करने के लिए इंसेक्ट यूज़ किए जा सकते हैं, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, जो कि इन दोनों को ख़त्म कर लेगा। तो ऑब्वियसली प्लांट्स विल बी सेव। अब अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस कौन कौन से हैं जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ होता है? तो जिप्सी मॉथ हो गया, जिप्सी मॉथ, बॉलवर्म, लेडी बग, इन सारे को वायरसेस की हेल्प से इनकी लाइफ साइकिल को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो रेप्लिकेट करते हैं, ये जो खुद डिवाइड करते हैं, उनकी प्रोसेस को स्टॉप किया जा सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बहुत ही कॉमन है, उन्होंने कई बार नाम सुना होगा, बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस जो है ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी सलाइवा में क्राई प्रोटीन पाया जाता है। क्राई प्रोटीन यानी क्रिस्टलाइन प्रोटीन। तो ये ऐसा प्रोटीन है जो कि इंसेक्टिसाइडल इन नेचर है, यानी इंसेक्ट को किल करने के लिए यूजफुल रहता है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा फंगाई की बात करें तो फंगाई कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो कुछ फंगाई का नाम भी दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं एस्टरगोनिया अलेरोइडिस, एस्टरगोनिया अलेरोइडिस, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ये सारे जो हैं क्या नाम है, ट्राइकोडर्मा फंगाई है जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है, और इट इज़ फाउंड वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम, यानी रूट को डैमेज से या डिग्रेड होने से ये बचा करके रखता है। अब इसके अलावा हम लास्ट में इसकी बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ। तो ये भी बहुत कॉमन है, तुम लोगों ने सुना भी होगा, नॉस्टॉक, एनामिना, अजोला, राइजोबियम, वेंटिया, ब्लैक हेमोग्लोबिन, साइनोबैक्टीरिया, ये सब एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर्स की तरह ही काम करते हैं। दैट मीन्स अगर हम एक एग्जांपल ले लें, राइजोबियम का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है,
राइजोबियम इज बेसिकली फाउंड इन द रूट न्यूड्यूल्स, रूट न्यूड्यूल्स में फाउंड होता है। दीज आर नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया कह सकते हैं। नाइट्रोजन को ईजिली एक्सेसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी अगर N2 जो है ये पता है एकदम इनर्ट फॉर्म है तो उसको कन्वर्ट कर देता है, या तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा या तो नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे जो नाइट्रोजन का फॉर्म है वो ईजिली से प्लांट इनटेक कर सकता है। सो ये बहुत कॉमन है। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें जो दिए हुए फ्रेंड किया, ये सब तुम लोग देख लेना, और इसका भी चाहे तो तुम लोग एक टेबल बना सकते हो, क्योंकि टेबल बनाने से बहुत ईजिली तुम लोग को याद हो जाएगा। तो एक बार देखना, इसमें कोई डाउट हो तो बताना। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं एज सच, एग्जाम्पल्स ही तुम लोग को देखना कौन सी बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि माइक्रोब्स दे आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, तो उसके कम से कम 5-6 पॉइंट तुम लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ हो रहा है। या अगर मैं बोल रही हूँ कि माइक्रोब्स दे आर यूज्ड इन द एनर्जी कंजर्वेशन, तो उसका लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर सकते हो कि किस तरीके से ये एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प करता है। तो यही बेसिकली हमें इस चैप्टर से डील करना है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी। थैंक यू, बाय बाय।